Good morning, grade 5th. How are you all? I hope you all are fine. So, bete, today we are going to start our chapter 5th, food and health. So, first topic is food, the need of living organism. जो नाम से क्लियर है कि फूड जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. All living things need energy to perform various life activities. This energy comes फ्रॉम द फूड वी ईट. ये जो एनर्जी है हमें फूड से मिलती है जो हम अपने डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं. ह्यूमन आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु ईट अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड. ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास खाने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं. टू बी एबल टू परफॉर्म आवर लाइफ एक्टिविटी प्रॉपरली एंड टू मेंटेन अ गुड हेल्थ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर फूड. क्लियर. तो अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खाना खा रहे हैं. फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट ऑफ फूड. हमारे भोजन में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल दीज आर, जो हमें फिट रखते हैं, ग्रो करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं. दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. क्लियर. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी. व्हेन वी रीड अ बुक, रन और प्ले गेम्स, द बॉडी यूजेस इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट. अगर हम कुछ बुक रीड कर रहे हैं, अगर हम खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी लग जाती है जो हमें इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती है. Clear? Glucose is a simple carbohydrate. It is easily absorbed by the body cell and give instant energy. ग्लूकोज हमारे पास एक सबसे अच्छा और सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो हमें बहुत जल्दी एनर्जी दे देता है. एथलीट एंड अदर प्लेयर टेक ग्लूकोज ड्रिंक बिफोर स्टार्ट द गेम. एथलीट जो होते हैं, जो ओलंपिक्स में जो रन करते हैं, जो भागते हैं, दौड़ते हैं, या फिर जो बाकी के प्लेयर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो इंस्टेंट ग्लूकोज लेते हैं ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके. वी ऑल्सो टेक ग्लूकोज ड्रिंक आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू गेट एनर्जी इमीडिएटली. हम भी कई बार जो ग्लूकोज हैं वो ले सकते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी काफ़ी टायर्ड होती है, हमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज ज़रूरी है. सो नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड इन सीरियल्स. जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें सीरियल्स में भी मिलता है, जैसे वीट, कॉर्न, राइस, होल ग्रेन ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज, फ्रूट्स लाइक बनानाज, एप्पल्स, मैंगो, इन सब में भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प द बॉडी टू ग्रो, बिल्ड न्यू सेल एंड टिश्यू एंड रिपेयर डैमेज टिश्यू. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन. अब जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड था, उसी तरह जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है. हम अगर कोई बीमार है तो वो उसे जल्दी से, उसके सेल्स को बनाता है, उसे जल्दी ठीक कर देता है. ठीक है. प्रोटीन्स आर फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, बीन, पल्सेस, नट से बेटे ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, मूंगफली हो सकती है, जैसे एग्स, मीट एंड फिश. Eggs, meat, fish, cheese, paneer, etc. are animal sources of protein. Bean, pulses, peas and nut are plant sources of protein. जो fish है, milk है, eggs हैं, ये animal से मिलते हैं हमें, तो ये animal source का protein हो गया. और जो pulses हैं, beans हैं, fruits हैं, ये हमें plant से मिलते हैं, तो ये हमारे पास plant source का protein हो गया. Clear? नेक्स्ट इज फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. फैट जो हैं वो भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बट वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देते हमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. दे कंटेन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में, बट अनलाइक कार्बोहाइड्रेट दे डू नॉट गिव इंस्टेंट एनर्जी. टू गिव एनर्जी फ्रॉम फैट वी हैव टू डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. अगर हमें उस फैट से एनर्जी लेनी है तो हमें बहुत सारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है. वी शुड ईट द राइट अमाउंट ऑफ फैट एज टू मच ऑफ दीज आर बैड फॉर आवर हेल्थ. बटर, ऑयल, घी, चीज, मिल्क, मीट एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट. द फैट विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी गेट स्टोर्ड अंडर द स्किन. Excessive storage of fat makes us obese and is harmful in many ways. अगर हम उस फैट को कंज्यूम कर रहे हैं बट हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो हम ओबेसिटी से डिसीज हमें हो सकता है, मतलब हम मोटे हो सकते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं. तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि जो फैट्स हम कंज्यूम करते हैं उसको हम फिजिकल एक्टिविटी से बर्न आउट भी करें.
क्लियर, वरना ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन एंड मिनरल हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। दे प्रोटेक्ट अस एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में इतनी पावर दे देते हैं ताकि हम डिसीज से बच सकें, डिसीज से फाइट कर सकें। दीज आर प्रोटेक्टिव फूड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन विटामिन एंड मिनरल। दिस इज वाई आर मील्स शुड हैव पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसीलिए हमारे जो मील्स में कुछ कुछ पोर्शन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जरूर होने चाहिए। ठीक है। So most vitamin get destroyed on heating or overcook. Can you think now why salad are given high importance? Vitamin A, D, E and K dissolve in fat are fat soluble vitamins. Vitamin B, C are soluble in water and are water soluble vitamins. K जो विटामिन A, D, E and K है ये फैट soluble vitamins होते हैं और विटामिन B and C जो है वो हमारे पास water soluble vitamins होते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। मैं आज आपको विटामिन और मिनरल तक ही करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम रफेज और वाटर और इसके फंक्शंस रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ टर्म 1 एग्जाम। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। जो कुछ नहीं समझ में आया जस्ट डू अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर। थैंक यू बेटा।